हजरात, आज मेरी तकरीर शुरू होगी एक सवाल से। सवाल मेरा होगा, जवाब आपको देना है, और जो मेरे सवाल का जवाब दे देगा मैं उसके नाम का नारा लगाऊंगा, है ना भाई। पहला सवाल सुनिए और मेरी तकरीर यहीं से आगाज हो। आप ये बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज किस मुल्क के पास है? बताइए, हवाई जहाज समझते हैं ना भाई? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज किस मुल्क के पास है? जोर से बोलिए, डर के मत बोलिए। अमेरिका के पास है। असल में जब भी कोई बड़ी उपलब्धि की बात आती है ना, तो लोगों का ध्यान अमेरिका ही की तरफ जाता है, इसलिए कि इससे ज्यादा तरक्की कौन किया होगा। लेकिन नहीं, ये आपका जवाब गलत है। सबसे बड़ा हवाई जहाज अमेरिका के पास नहीं है। किसके पास है भाई? सऊदी अरब। सऊदी अरब के पास सबसे बड़ा हवाई जहाज होगा। सुई तो बना नहीं पा रहा है बेवकूफ। वो तो मुहताजगी की जिंदगी गुजार रहा है, अय्याशी में सब परेशान है ना भाई। चलिए मैं ही बता देता हूं, फिर दूसरे सवाल का जवाब आप दीजिएगा। सबसे बड़ा हवाई जहाज फ्रांस के पास है। किसके पास है? जोर से बोलिए, किसके पास है? और उस हवाई जहाज में कितने लोगों के बैठने की कैपेसिटी है? तो किताबों में मैंने पढ़ा है 555 लोग उसमें बैठ सकते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा हवाई जहाज है उसमें 555 लोगों की कैपेसिटी है। एक नया हवाई जहाज मार्केट में आ गया है जिसमें 830 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन अभी वो शो पीस में है, अभी वो यूज में नहीं है। जो यूज में है वो 555 लोगों के बैठने की कैपेसिटी वाला है। जब फ्रांस ने इस हवाई जहाज को बनाया तो दुनिया ने कहा, वाह वाह, तुमने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया, शाबाश, तुमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया। लेकिन जन्नतपुर के जन्नती मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फ्रांस ने कमाल किया, लेकिन आज एक ऐसे हवाई जहाज की खबर देने आया हूं मैं, एक ऐसे तैयारा के बारे में बताने आया हूं, एक ऐसे एरोप्लेन की इत्तला में देने आया हूं जिसमें 500 नहीं, 5000 नहीं, 5 लाख नहीं, मैंने किताबों में पढ़ा है जिसमें 7 लाख लोग बैठा करते थे। कितने लोग बैठते थे? और फ्रांस ने जो सबसे बड़ा एरोप्लेन बनाया उसमें कितने लोग बैठते थे? ये 5-7 लाख वाला एरोप्लेन किसने बनाया मालूम है आपको? इसके बनाने वाले का नाम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। क्या नाम है इनका? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक तख्त बनाया था, उसका नाम था तख्ते सुलेमानी। इसका जिक्र कुरान में है, इस तख्त का बयान कुरान में है। इसकी कैपेसिटी का क्या आलम था? 7 लाख लोग एक साथ बैठा करते थे। मैं इसलिए अपनी तकरीरों में कहता हूं, दुनिया तरक्की करते करते खत्म हो जाएगी, कयामत आ जाएगी, लेकिन इतना बड़ा एरोप्लेन दुनिया का कोई आदमी नहीं बना सकता। ये चैलेंज है, गोया इस्लाम ने जो कर दिखाया है दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं कर सकती है। और आज के हवाई जहाज और उस हवाई जहाज में बड़ा फर्क है। मैं जब पहली मर्तबा हवाई जहाज पे बैठा तो मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद में 2 औरत आई और उसने कहा, यात्री गण कृपया ध्यान दें। तुमने कहा, भाई यहाँ ध्यान देने की क्या जरूरत है? सब लोगों ने खामोशी इख्तियार कर लिया और देखने लगे। मैं पहली मर्तबा हवाई जहाज पे बैठा था, मुझे पूरा इसका तजर्बा तो था नहीं, तो मैंने देखा कि वो लेडीज कहने लगी, अरे यात्रियों, रास्ते में हो सकता है उड़ते उड़ते ये प्लेन खराब हो जाए, उड़ने के लायक न रहे तो परेशान मत होना, ये पैराशूट है, इसी के अंदर इसको निकालना, कमर में बांधना और इस तरह फूंकना, और सामने इमरजेंसी विंडो है, इसी से धड़ाधड़ कूद जाना। तो मैंने कहा कि क्यों बेवकूफ बनाती हो, हमारा मदरसा 50 फीट की ऊंचाई पर है, तब तो कूद नहीं पाते, ये 5000 फीट से कौन कूद पाएगा? बोलो भाई,
वही कूदेगा जो फुल प्रैक्टिस किए हुआ होगा। आम आदमी कूद सकता है क्या? मतलब कहने का क्या है कि तुम कानपुर हवाई जहाज में बैठ तो गए हो मुंबई के लिए, लेकिन मुंबई पहुंच जाओ ये कोई जरूरी नहीं है। मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ गए हो, लेकिन मुंबई पहुंच जाए ये कोई जरूरी नहीं है। तुम दिल्ली से दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता के लिए उड़ गए हो, लेकिन दमदम एयरपोर्ट देख लो ये कोई जरूरी, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। लेकिन तख्ते सुलेमानी का ये आलम था, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने साथियों को बैठाते थे तो इस बात की गारंटी थी कि मंजिल मिलेगी, मुराद को पहुंचेंगे, खुदा मकसूद अता फरमाएगा। और याद रखिएगा, आजकल का जो एरोप्लेन होता है वो चार जानिब से पैक होता है, कहीं से बाहर की हवा अंदर नहीं जाती, अंदर की हवा बाहर नहीं आती, एकदम मुकम्मल पैक होता है। लेकिन तख्ते सुलेमानी पैक नहीं होता था, बिल्कुल ओपन। और जब तेज धूप आती थी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों से कहते थे तो परिंदे आकर साया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया में गए, कहीं नहीं उतरे, जहां जहां भी सफर करना होता था इसी तख्त पर बैठ करके जाते थे। एक दिन अचानक आपने तख्त से कहा नीचे आओ, तख्त नीचे आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे साथियों से कहा सब लोग बाहर उतरो, सब लोग बाहर हो गए। आपने फरमाया 10-12 किलोमीटर सब लोग पैदल चलो, सब लोग पैदल चले। और जब उस पार पहुंच गए आपने तख्त को दोबारा बुलाया और अपने साथियों से कहा इसी तख्त पर सवार हो जाओ। सब लोग सवार हो गए। आपने तख्त से कहा अब प्रवास करो। तख्त प्रवास करने ही वाला था, प्रवास की कैफियत में आने ही वाला था, लेकिन हर बड़ी शख्सियत के साथ कुछ लोग मुंह लग्गू होते हैं जो अपनी बात आसानी के साथ कह देते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक मुसाहिब था, वो हाथ जोड़कर कहने लगा ऐ मेरे प्यारे आका, ऐ मेरे प्यारे मौला, आप पूरी दुनिया में इसी तख्त पर बैठ करके गए, कभी आप उतरे नहीं, आपने किसी को उतारा नहीं, लेकिन ये 10-12 किलोमीटर आप खुद भी पैदल चले हैं और सबको आपने पैदल चलवाया। यहाँ न कोई मकान है, यहाँ न कोई आबादी है, यहाँ न कोई इंसान है, आपने पैदल क्यों चला, सारे लोगों को पैदल क्यों चलाया? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ मेरे साथियों, तुम्हारी नजरें नहीं देख रही है, लेकिन मैं निगाहे नबुवत से देख रहा हूँ, आने वाले वक्त में यहीं पर शहरे मदीना कायम होगा। आने वाले जमाने में यहीं पर मदीना शहर बसेगा। ये कब का मामला है मालूम है आपको? नबी के पैदा होने से 1700 साल पहले। याद रखिएगा ये वाकया कब का है, जोर से बोलिए, नबी के पैदा होने से कितने दिन पहले? अच्छा एक बात बताइए, ये दूसरा सवाल है, नबी को पैदा हुए कितने साल हुआ जी? 1400 साल। और कोई है बताने वाला? यही सब मैं बताने आया हूँ। आप मुसलमान हैं, नबी के गुलाम हैं, और ये भी आपको नहीं पता कि नबी को पैदा हुए कितने साल हुआ? 1400। चलिए आपने जहमत किया, अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए, लेकिन अभी किसी ने सही जवाब नहीं दिया है, सब जवाब गलत है। हर साल 12 रबीउल अव्वल को आप जुलूस निकालते हैं और आपको ये भी नहीं पता कि मेरे नबी को पैदा हुए कितने साल हुआ। मालूम है किसी को भाई? ये सब याद रखिएगा, नोट करके आ जाइएगा। नबी को पैदा हुए 1497 साल हो गया। कितना? जोर से बोलिए कितना, और जोर से बोलिए कितना। अब मैं समझा दे रहा हूं ताकि हमेशा के लिए याद रहे। ये 1444 हिजरी है, 2023 अंग्रेजी हिजरी अंग्रेजी ईस्वी है, और अरबी तारीख हिजरी से है। तो ये हिजरी कौन सा है? 1444। 1400। और ये हिजरी की शुरुआत कब से हुई? जब नबी ने मक्का से हिजरत किया। जब नबी हिजरत करके मक्का से मदीना आए
तब हिजरत की शुरुआत हुई। और नबी ने जब हिजरत किया तो उस वक्त नबी की उम्र कितनी थी? 53 साल। 53 साल थी कि नहीं? तो अब 44 में 53 जोड़ दो, जोड़िए भाई जल्दी से। 44 में 53 जोड़िएगा तो 97 होगा कि नहीं? तो नबी को पैदा हुए कितने साल हो गया? 1497 साल। तो इसका मतलब है नबी के पैदा होने से 1700 साल पहले का ये वाकया, नबी के पैदा होने से 1700 साल पहले का ये वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मदीना की सरजमीन पर पैदल चला, सबको पैदल चलवाया। अब आप बताइए, नबी अभी दुनिया में आए नहीं हैं, नबी के पैदा होने में 1700 साल का पीरियड बाकी है। तब उस मदीना की जमीन का हजरत सुलेमान इतना एहतराम कर रहे थे। अब तो नबी आ गए हैं, गुंबदे खजरा बना हुआ है, अब उस जमीन का क्या मकाम होगा, उसकी इज्जत का क्या आलम होगा, उसके रुतबे का क्या आलम होगा।